हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ जेएल मेहता की मध्यकालीन भारत। ये बुक तीन भागों में आती है। पहला भाग है दिल्ली सल्तनत वाला, दूसरा भाग है हमारा मुगलकालीन साम्राज्य और तीसरा भाग है हमारा समाज और संस्कृति। ये बुक यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि एक तो इसमें काफ़ी डिटेल में आपको मटेरियल मिलेगा। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समाज और संस्कृति के, उसके लिए इन्होंने अलग से बुक निकाली है। आप देख सकते हैं इस बुक का प्राइस। पहले मैं आपको इस बुक का प्राइस बता। तो जो समाज और संस्कृति वाली बुक है, इस बुक का प्राइस है अराउंड 400 रुपीज़। आप देख सकते हैं। जो मुगलकालीन साम्राज्य वाली बुक है, जो भाग खंड 2 है इसका, इसकी प्राइस अराउंड 450 रुपीज़। और जो मध्यकालीन भारत की पहली बुक है यानी कि दिल्ली सल्तनत वाली, उसका प्राइस अराउंड 450 रुपीज़। तो अराउंड 900 रुपीज़ और 900, 400, 1300 की बुक्स हैं, लेकिन आपको अराउंड 800, 900 में तीनों पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं एक बुक, जो पहला भाग है दिल्ली सल्तनत वाला, इसका गिव अवे भी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये बुक मंगाई थी और मुझे एक बुक एक्स्ट्रा डिलीवर कर दी उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरे ही सब्सक्राइबर्स को ये बुक मिल जाए। मैं अपने एक सब्सक्राइबर्स को जो इस वीडियो में कमेंट करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सिर्फ आपको कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं क्लिक करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस कमेंट में अपना नाम मेंशन करना है। मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसमें एक रैंडमली इस कमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसको ये बुक गिव अवे करूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत वाली बुक आप में से किसी एक को मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अब वापस आते हैं हमारी मध्यकालीन भारत जेएल मेहता पे। तो मध्यकालीन भारत भाग 1 यानी कि दिल्ली सल्तनत का अगर हम विषय सूची देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से कुछ दी हुई है। देखो, गजनवियों का आक्रमण है, दो सर्वनाशों के मध्य, द्वितीय सर्वनाश, दिल्ली सल्तनत की नींव, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसियतवा इल्बरी वंश, इल्तुतमिश, ठीक है, खिलजी साम्राज्य, तुगलक वंश, बहमनी विजयनगर, पतन, आप देख सकते हैं, सल्तनत काल का प्रशासन, ये भी दिया हुआ है, सुल्तानों के वास्तुशिल्प स्मारक भी दिए हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला भाग है। दूसरे भाग पे आते हैं मध्यकालीन भारत का यानी कि मुगल अंपायर का। तो मुगल अंपायर में आप इसमें ये बुक पढ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है। आई थिंक सबसे ज़्यादा डिटेल में शायद मैंने यही बुक पढ़ी हुई है आज तक मध्यकालीन भारत की। इसके अलावा एस सी वर्मा भी आती है, वो भी पढ़ी हुई है मेरे पे, उसका भी रिव्यू मैं बहुत जल्द निकालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बाबर, हुमायूं, और बाबर हुमायूं से पहले आप देखो दिल्ली सल्तनत का विघटन यहाँ पर दिया हुआ है, बाबर दिया हुआ है, हुमायूं दिया हुआ है। हुमायूं के बाद शेरशाह सूर्य आएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद अकबर का धर्म अलग चैप्टर दिया हुआ है पूरा, ठीक है। मुगल प्रशासन, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और हमारा थोड़ा बहुत इसमें मराठाओं का भी दिया हुआ है, औरंगजेब और दक्कन, औरंगजेब और मराठा। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये बुक, मैंने पढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा डिटेल में। शायद अगर आप ये बुक मुगल सल्तनत की पढ़ ले तो इससे बाहर का आपको नहीं देखना पड़ेगा, बट सिर्फ इसमें इतना है कि आपको इसमें ढूंढ के आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक पूरी कहानी के फॉर्म में लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और अब ये तीसरा पार्ट है इसका, खंड 3 समाज और संस्कृति वाला। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी भाग से आते हैं आजकल। आप देख सकते हैं विषय सूची देखिए, इसमें दो संस्कृतियों का संगम दिया हुआ है। इसमें राज्य और समाज किस तरह के था, पूर्व मुस्लिम भारतीय समाज किस तरह का था, भारत में आरंभिक मुस्लिमों की बस्तियां, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास में सुल्तान की भूमिका, शैक्षिक विकास, सुल्तानों के वास्तुशिल्प स्मारक, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, बाबर का भारत वर्णन, बहमनियन विजयनगर राज्यों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। तो तीसरा बुक जो है पूरी इसी जो पूरा हमारा मध्यकालीन भारत है उसकी समाज और संस्कृति पे बेस्ड है, उस पर आधारित है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको एक और बुक यहाँ पर, मैं इस बुक का अलग से रिव्यू निकालूंगा, लेकिन ये भारतीय इतिहास आर्य पब्लिकेशन की है। मैंने इस पर कवर लगाया हुआ है, थोड़ा सा इसका वेयर एंड टेयर हो रहा था ज़्यादा। तो देखिए, जय श्री राम आर्य कॉम्पिटिशन की बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। बट इस बुक में मैक्सिमम सारे ही आपको पॉइंट्स ऑफ फैक्ट से दिए हुए हैं, बट ये बुक उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए जिन्हें इस तरह की जेएल मेहता होगी, एस सी वर्मा होगी, या फिर आप ये बुक देखिए, एस के गुप्ता होगी, एल पी शर्मा होगी, इस तरह की बुक है। तभी आप उसके बाद आर्य पब्लिकेशन की ये बुक पढ़िए, तभी आपको ये ज़्यादा फायदा देगी। उसके अलावा अगर आप सिर्फ डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे मिस हो जाएंगे या फिर आपको ये याद भी नहीं रहेगी। देखिए, मुगल साम्राज्य दिया हुआ है 1526 से 1707 तक, काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक का मैं अलग से रिव्यू करूंगा, बहुत बढ़िया बुक है। आई थिंक सबका समीशन है। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको एक्स्ट्रा नोट्स की भी जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के नोट्स की भी जरूरत नहीं है। आप अपने नोट्स बनाइए प्लस ये बुक पढ़िए, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह की जेएल मेहता हो गया या फिर एस के पांडे हो गया, इस तरह की बुक आपको पढ़नी है। लेकिन जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जेएल मेहता ये तीनों पार्ट खरीद सकते हैं, अमेजन पे हैं ये पार्ट। इसके अलावा अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही आर्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हैं, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक आप उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पिछली वीडियो में भी बताया था, ये है घटना चक्र भारतीय इतिहास की। इसका भी मैं रिव्यू करूंगा, एक पर्सनल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मध्यकालीन भारत। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन बैंक मिलता है वो आधुनिक भारत का मिलता है। इसकी थोड़ी सी कमी ये है कि इसमें थोड़ा कम पोर्शन मिलता है प्राचीन और मध्यकालीन का, लेकिन आधुनिक का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप आधुनिक भारत स्पेशली डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। और बहुत जल्द मेरे पास एक और बुक यानी कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की भी एक पीजीटी टीचर की बुक आने वाली है, उसका भी रिव्यू जल्दी करूंगा। और
इस बुक को अगर आप चाहते हैं कि बुक आपकी हो तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए अपना नाम और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स पे या फिर 800-900 सब्सक्राइबर्स के आसपास मैं ये बुक का गिव अवे करूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा, रैंडमली एक कमेंट सेलेक्ट करूंगा और उसको उस पर्टिकुलर कमेंट पे जिसका भी नाम होगा उस बुक को मैं उसको गिव अवे करूंगा। साथ ही साथ अभी रिसेंटली मैं यूजीसी नेट की जो 2023 का पेपर था जून का, उसकी सीरीज लाने वाला हूँ। यूजीसी नेट 2023 13 जून को जो पेपर हुआ था, 13 या 16 जून को जो पेपर हुआ था, वो पेपर हम इस चैनल पे सॉल्व करेंगे। शायद 1 फरवरी को वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ बने रहिए चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ें आने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के लिए। धन्यवाद।